अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। ये ऐड आपने देखा और आपसे दरख्वास्त है कि इस कुकिंग चैनल के ऐड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में खास तौर पर दुबई और शारजा में बिलूम और दुबई में बिलखुसूस इस वक्त गैर मुल्कियों को किन पाबंदियों का सामना है। और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गुज़श्ता रोज 30 अमवात का रिकॉर्ड टूटा है। सबसे ज़्यादा केसेस होने का रिकॉर्ड टूटा है जब से कोरोना शुरू हुआ है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 27 मजीद अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए और जो कुल केसेस की तादाद है वो है 7,963 केसेस गुज़श्ता रोज रिपोर्ट हुए, यानी आप समझ लीजिए कि 8,000। अलग से दुआ है कि अल्लाह खैर करे, लेकिन एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है और जब आप लापरवाही करते हैं तो उसका शाखसाना या उसका नतीजा हमें बिलाखिर भुगतना पड़ता है मिन हैसुल कौम, यानी पूरी कौम की हैसियत से। अब आते हैं जनाब यूएई में और दुबई और शारजा में गैर मुल्कियों को या पाकिस्तानियों को किन पाबंदियों का सामना है। मैं देख रहा था अपनी ईमेल्स में 3 ईमेल्स मुझे आई हैं कि जनाब कुछ मेरे जो भाई हैं हम पेशा यूट्यूबर्स, उन्होंने कहा है कि जनाब गैर मुल्कियों को अब बड़ी सख्त पाबंदियों का सामना है यूएई में। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि आपको कोई कहे खुदा न खास्ता कि कोई जानवर या कोई चीज आपका कान उतार कर ले गई है, तो आप पहले उस जानवर के पीछे भागेंगे या पहले अपने कान को चेक करेंगे कि ये अपनी जगह पर मौजूद है कि नहीं। अब यही सूरत हाल है। हमारे कुछ दोस्त अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी साख को दांव पर लगा देते हैं। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि नाकिस मालूमात अगर नाकिस है तो वो शेयर ही नहीं करनी चाहिए। मेरी मुसद्दका मालूमात का ताल्लुक है, अब तक दुबई में किसी भी गैर मुल्की को बशमूल पाकिस्तानी और इंडियन किसी भी पाबंदी का सामना नहीं है। जिन लोगों को वीज़ा मिलता है वो लोग जितना अरसा उस वीज़े की मयाद होती है वो यूएई में क़याम पजीर हो सकते हैं। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि बाकी तमाम जो एमिरेट्स हैं उनसे अबू धाबी के कवानीन कदरे मुख्तलिफ हैं। यानी वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको क्वारंटीन और दूसरे दिन टेस्ट और चौथे दिन टेस्ट और छठे और 8वें दिन टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे। अलबत्ता दुबई शारजा में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अब तो ये है कि आपको अगर आपका नया रेजिडेंस वीज़ा जारी हुआ है तो आपको आईसीए या जीडीआरएफए की अप्रूवल भी लेना नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता पुराने जिन लोगों के वीज़े हैं वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको आईसीए या जीडीआरएफए की अप्रूवल लेना पड़ेगी यूएई वापस जाने के लिए, और दुबई के लिए जीडीआरएफए और बाकी रियासतों के लिए आईसीए की। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अब ये अप्रूवल भी 2, 4, 5 मिनट में मिल जाती है। गुज़श्ता साल इस अप्रूवल को हासिल करने के लिए भी 1 हफ्ता 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ता था, अब ऐसा भी नहीं है। अभी तक जिस तरह मैंने बताया है कि पाकिस्तान के केसेस की तादाद को अगर देखा जाए तो 11% है। आज 3 दिन से 11% से ऊपर है। तो आप ये अंदाजा कीजिए कि अगर ये सूरत हाल जूं की तूं बरकरार रहती है तो मुमकिन है पाकिस्तान से आने वाले जैसे कहते हैं ना अनवैक्सीनेटेड लोग, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी, उन पर सफरी पाबंदियों का सोचा जाए। फिलहाल जबकि मैं आपसे मुखातिब हूं उस वक्त तक पाकिस्तानियों पर खास तौर पर या इंडियंस पर या बांग्लादेशियों पर
श्रीलंकन पर, नेपालियों पर, अफगानियों पर सफर की कोई पाबंदी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अब भी यूएई की रेड लिस्ट में है, इंडिया रेड लिस्ट में है। लेकिन इंडिया में जिस तरह केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है उस लिहाज से पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है और ये सब आपके इल्म में है। अलबत्ता एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता चंद बरसों से जो हमारे यूएई के भाई हैं, हुक्मरान, वहां का हुक्मरान तबका या वहां की हुकूमत आप कह लें, वो पाकिस्तान से बावजूद नाराज है। नाराजगी की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये है कि पाकिस्तान ने जब मियां नवाज शरीफ के दौर में यमन की जंग में हिस्सा लेने से इनकार किया था तो आपको याद होगा इस पर सऊदी अरब से इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं आया था, बल्कि सऊदी अरब ने यूएई के जरिए अपना रद्द-ए-अमल दिया और यूएई के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद ने उस वक्त क्या कहा था, आपको याद है कि पाकिस्तान एक एहसान फरामोश मुल्क है जिसने कड़े वक्त में सऊदी अरब और यूएई का साथ देने से इनकार किया है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई उस वक्त यमन की जंग में कूदना चाहते थे या कूद चुके थे और पाकिस्तान की फौज को किराए की फौज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, जैसा कि 1980 की दहाई में अमेरिका ने किया, बल्कि 1990 की दहाई में भी, और जैसा कि अमेरिका ने 9/11 यानी 2001 के वो न्यूयॉर्क पर जो हमले हुए थे उसके बाद जैसा कि पाकिस्तानी फौज को इस्तेमाल किया, तो उस वक्त पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी हुकूमत का ये मुश्तरका और पाकिस्तानी पार्लियामेंट का ये मुश्तरका फैसला था कि जनाब अब हम किराए के कातिल, किराए के फौजियों का काम नहीं करेंगे, हम किसी की जंग में नहीं कूदेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान उस जंग में शामिल हो जाता तो ईरान हमसे नाराज हो जाता जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता एक मरतबा फिर शिया सुन्नी फसादात की आग भड़क उठती, क्योंकि जो होती हैं वो शिया हैं और दुनिया में यह जाहिर किया जाता कि जनाब देखें शियाओं के खिलाफ सुन्नी हुकूमतें इकट्ठी होकर उन पर हमलावर हो रही हैं, शिया भी हैं तो मुसलमान हैं। और एक और चीज, अगर पाकिस्तान उस जंग में शामिल हो जाता उस वक्त तो उसके नताइज पाकिस्तान के लिए क्या होते? यही होते ना जिस तरह अब हुती सऊदी अरब और यूएई को निशाना बना रहे हैं, तो वो अपने दीगर साथियों के हमरा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा सकते थे या कर सकते थे। तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उस वक्त एक दानिशमंदाना फैसला किया और दानिशमंदी का मुजाहरा किया, दूरंदेशी का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी फौज को उस पराई जंग में झोंकने से गुरेज किया। अब दो पड़ोसियों का मामला है, ये ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान का चीन या अफगानिस्तान के साथ कोई मामला हो तो खुद बैठकर हल करे। पाकिस्तान उसमें सालसी का किरदार अदा कर सकता है, लेकिन वो जो तकलीफ है, दुख है, वो आज भी यूएई के हुक्मरानों के दिलों से नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान को एक सेकेंडरी, एक सानवी मुल्क के तौर पर वहां पर देखा जाता है। बज़ाहिर जब वो मिलते हैं उनके हुक्मरान, वो कह देते हैं पाकिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन दिल से, उनके दिल से हमारे लिए जो भी आप कह लें, बुग़्ज़ कह लें, दुश्मनी कह लें, मुखालफत कह लें, वो अभी तक नहीं गई। उन्होंने पाकिस्तान को मुआफ़ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की उस जंग में शामिल ना होने की वजह से उनको बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।